आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चूंकि आज एक और धमाकेदार मुकाबला था, वहां पे देखे तो दूसरे राउंड में भारत प्रवेश कर चुकी है। दूसरे राउंड यानी कि जो दूसरे राउंड का मुकाबला, क्योंकि सभी का एक एक मैचेस खत्म हो चुके, तो अपने दूसरे मैच की तरफ रुक कर रहे। तो वहां पे अफगानिस्तान सामने था। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि यह मुकाबला दिल्ली में था। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ था। वहां पे करीब करीब 750 रन के करीब पड़ गए थे एक मैच में, और उसके बावजूद वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए देखे। क्यों मुझे समझ से परे लगा, ऐसा शायद लगा उनको कि थोड़े बहुत बाद में ग्रिप करेगा। दिल्ली का अमूमन जो आइडियल पिच रहता है, थोड़ी बहुत बाद में स्पिनर्सों को मदद मिलती है, पिच स्लो हो जाता है, वो पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के बाद। क्योंकि ये पिच जैसे कि शुरुआत हो रहा था, अफगानिस्तान ने शुरुआत की, वहाँ पे एक बदलाव था भारतीय टीम में, जबकि अश्विन के जगह पे शार्दुल ठाकुर को मुझे लग रहा था कि शामी को एक मुकाबला दे सकते हैं आप, लेकिन इस मुकाबले में नहीं उतारा। और जबकि अफगानिस्तान का टीम वही ही रहा, कोई चेंजेस नहीं था। लेकिन मुझे थोड़े वो लगा कि क्यों पहले बल्लेबाजी की। हालांकि शुरुआत अच्छा खासा स्टार्ट दिया था बुमराह और सिराज के गेंदबाजी में। जो सिराज उतने लय में नहीं दिखे जितने गेंदबाजी अमूमन लय में दिखते हैं, लेकिन वो आज हालांकि देखिए इब्राहिम जदरान ने आज अटैकिंग मोड अपनाया था। गुरबाज ने भी उनका साथ निभाया था। हालांकि पहले विकेट 32 रन पे पहला विकेट गिर गया था, जबकि इब्राहिम जदरान को चलता किया वहाँ पे बुमराह ने, और शानदार तरीके से वो कैच पकड़ा विकेट कीपर केएल राहुल ने। लेकिन फिर भी देखें तो उसके बाद गुरबाज पार्टनरशिप्स पनपने नहीं दिया उतना। हालांकि 30 रन का पार्टनरशिप हुआ, लेकिन 63 रन पे जब दूसरा विकेट गया, फिर से वहाँ पे ड्रिंक्स हुआ। ड्रिंक्स के बाद जब रहमत शाह थोड़े अंदाज में देखे, वहाँ पे शार्दुल ठाकुर को बुलाया और आते ही एलबीडब्ल्यू से आउट कर दिया। और वहाँ पे 3 विकेट टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज 63 रन पे पेविलियन लौट चुके थे, और वहाँ पे मुश्किलात आ रही थी अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना अच्छी तरीके से चल नहीं पाया था बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के मैच में टॉप ऑर्डर ने जितना रन बनाया, उसके बाद कोलैप्स हो गए। मिडिल ऑर्डर से उतने रन बना नहीं पाए जितने आखिर में देखे तो 156 पे ऑल आउट हो गए थे। तो वैसा ही कुछ आज ऐसा लग रहा था कि क्या इस पिच में भी वैसा ही प्रदर्शन रहेगा अफगानिस्तान के द्वारा। और बीच के मिडिल ऑर्डर्स जो पिच के मिडिल ओवर्स भी है, और मिडिल ऑर्डर के ये बल्लेबाज क्या यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्या इस पारी को संभाल पाएंगे। क्योंकि बुमराह, सिराज, जडेजा, कुलदीप शानदार गेंदबाज है। शार्दुल ठाकुर के सामने जो एक अच्छी खासी बॉलिंग यूनिट है इंडिया के पास, और उसके सामने ये क्या वो अच्छा खासा स्कोर लक्ष्य रख पाएंगे इंडिया को चुनौती के लिए। लेकिन वहाँ पे दाद देना पड़ेगा वो 3 विकेट गिनने के बाद, जहाँ पे वापसी की हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान और उसके साथ अजमतुल्लाह उमरज़ई। अमूमन देखे तो 7-8 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन आज उनको थोड़ा बहुत वो किया, प्रमोशन किया, चौथे नंबर 5वें नंबर पे भेजा, जो एक अच्छी बात थी। और आहिस्ता आहिस्ता से इनिंग्स को बढ़ाया, दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी हुई, ग्राउंड शॉट्स लगाए। और अजमतुल्लाह उमरज़ई जब वहाँ पे साझेदारी पनपनी, थोड़ा बहुत आंखें जम गया, वहाँ पे शॉट्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ज़बरदस्त चक्के देखने को मिले, और ज़बरदस्त शॉट्स भी लगाए। और तेज़ तरह जब अजमतुल्लाह उमरज़ई थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप हो गया था, 60-70 रन पार्टनरशिप होता है, उसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी प्रदान की थी। क्योंकि बीच ओवर्स में भी अच्छी खासी रन्स बटोरे थे, 60-65 रन्स जोड़ रहे थे। तो अच्छा खासा ये शुरुआत थी। हालांकि 3 विकेट पावर प्ले में 3 विकेट गिनने के बाद ख़ास तौर पे वहाँ पे मुश्किलात था, क्योंकि इस पारी को संभालना, साझेदारी बनाना, वहाँ पे शतकीय साझेदारी दिखाई दी अजमतुल्लाह उमरज़ई और हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान के बीच। तब 184 पे जब चौथा विकेट गिरा, अजमतुल्लाह का विकेट गिरा, और ज़बरदस्त अंदाज से फिर से एक और बार बोल्ड हो गया। और हार्दिक पांड्या जो आज बर्थडे बॉय है, उन्होंने आज ज़बरदस्त विकेट लिया। स्पेल भी अच्छा खासा रहा हार्दिक पांड्या का, लेकिन फिर भी अजमतुल्लाह उमरज़ई के 62 रन की पारी 69 गेंदों में 4 छक्के 2 चौके की मदद से वो सिर्फ लय पकड़ ही ले रहे थे। आखिर में जाकर वो थोड़ा बहुत रन गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त जब उनका विकेट गया, तब लग रहा था कि शायद 270-80 तक पहुंच सकते हैं, और वहाँ पे 70-80 या 300 तक भी पहुंच सकते थे। लेकिन वहाँ पे अजमतुल्लाह के विकेट गिरने के बाद फिर से वही थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की शाहिदी और अगर आप देखें तो नबी के बीच थोड़े बहुत धीमे चले, जिसके कारण उसके बाद शाहिदी भी थोड़े प्रेशर में आ गए थे, शॉट्स लगाने गए थे, लेकिन
एलबीडब्ल्यू आखिर में हो गए। 80 रन बनाए 88 गेंदों में, शानदार अर्धशतकीय पारी दिखाई दी। शतक से हालांकि चूक गए, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका था, अच्छा खासा पिच था बल्लेबाजी के लिए, लेकिन दाद देना पड़ेगा गेंदबाजों को भी, अच्छी खासी थोड़ी बहुत गेंदबाजी की, लेकिन उनका पार अजमतुल्लाह और वही हशमतुल्लाह की दोनों, अजमत और हशमत ने जो नज़ाकत दिखाया है वो पूरी तरीके से थोड़े बहुत भारी पड़ सकते थे अगर थोड़े बहुत 300 प्लस रन सा बनाते, क्योंकि इस मुकाबले इस पिच पे ही इस दिल्ली में ही वहाँ पे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच भी जो मुकाबला हुआ था ढेर सारे रन्स हुए थे, तो यहाँ पे कोशिश किए थे, लेकिन फिर भी आखिर में जाकर उतना रन्स बटोर नहीं पाया। और कुल मिलाकर देखें तो 272 रन जोड़ पाए 50 ओवर के अंत तक, 8 विकेट गया, लेकिन आखिर में थोड़ा बहुत शॉट्स देखने को मिले। लेकिन जो बुमराह का स्पेल रहा, ये जो फायर स्पेल दिखा, ज़बरदस्त आग उगल रहे थे, जहाँ पे 10 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट, ज़बरदस्त इकोनॉमी है, ज़बरदस्त उसका स्पेल था। और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले इस मुकाबले में और भी ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पे और भी ज़्यादा बूस्टअप करेगा पाकिस्तान के विरोध खेलने के लिए। सिराज हालांकि आज हल्के रहे, आज ज़्यादा ही महंगे रहे, 9 ओवर में 76 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट चटकाए 43 रन देकर, और अच्छा खासा गेंदबाजी रहा। कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट चटकाया, शार्दुल ठाकुर को भी 1 विकेट उनके भी खाते में 6 ओवर में 31 रन, तो अच्छा खासा गेंदबाजी रहा। अगर सिराज को छोड़ दिया, सिराज हालांकि अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन उतने लय में नहीं दिखे जितने लय में अमूमन रहते हैं। लेकिन फिर भी देखें तो ख़ास तौर पे जो भारत की जो चेज़ थी, वो चेज़ ऐसा लगा क्या यहाँ पे 273 रन का लक्ष्य क्या ट्रिकी हो सकता है इस पिच में। हालांकि आसान ही था, क्योंकि इस सपाट सा पिच था, उतना मदद नहीं था स्पिनर्सों के लिए और तेज़ गेंदबाजों के लिए। लेकिन वो जो लो स्कोरिंग मैच जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के विरोध हुआ था, क्या वैसा कुछ शुरुआत कर सकती है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर उनका अफगानिस्तान टीम का निर्भर ज़्यादातर स्पिनर्सों के ऊपर रहते हैं, राशिद खान, नबी मुजीब के ऊपर, तो क्या ऊपर से विकेट चटका के दे सकते हैं, जहाँ पे पावर प्ले के बाद थोड़ी बहुत कब्जा बनाए। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा और ईशान किशन की शुरुआत धुआंधार शुरुआत रही, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे ही खेलेंगे वो वैसे ही खेले, लेकिन अफगानिस्तान इस चीज़ से परे थे कि उनको नहीं लग रहा था कि ऐसे शुरुआत करेंगे, लेकिन ज़बरदस्त अंदाज से पावर प्ले में पूरी तरीके से रोन दिया लगभग मानो गेंदबाजों को, और ज़बरदस्त अंदाज से मुजीब को भी चोरा नहीं, फजल फारूकी और बाकी सभी गेंदबाजों को पूरी तरीके से पिटाई हुआ। और पावर प्ले में ख़ास तौर पे पावर प्ले में 94 रन चोरे, एक भी विकेट नहीं गवाया, वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से पारी की शुरुआत की रोहित शर्मा। आज अलग ही अंदाज में दिखा, रोहित शर्मा जब अंदाज में रहते हैं, उनके फॉर्म में रहते हैं, तब अलग ही मुकाबले में उतरते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, ज़बरदस्त उनका वर्ल्ड कप है। हालांकि ये तीसरा उनका 50 ओवर का वर्ल्ड कप जहाँ पे कप्तानी बतौर कप्तान खेल रहे हैं, तो वहाँ पे पहले मुकाबले में 0 पे आउट हो गए, तो इसमें लय प्राप्त करना था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ और एक मैच है आने वाले मैच में, तो उससे पहले आप अच्छे खासे रन्स के साथ जाना चाहते थे। लेकिन इस मुकाबले में कोई कसर नहीं बाकी रहा, क्योंकि 131 रन बनाए, शानदार शतकीय पारी 84 गेंदों में 5 छक्के 16 चौके की मदद से। ईशान किशन ने भी 47 गेंदों में 47 रन की पारी के लिए 2 छक्के 5 चौकों की मदद से, जहां पे दोनों के बीच 156 रन का पार्टनरशिप हुआ और 20 ओवर में नहीं हुए थे, 150 रन पार कर गए थे। करीबन 23-24 ओवर के अंदर 24-25 ओवर के अंदर 200 प्लस रन हो गए थे। वहाँ पे रोहित शर्मा ने भी ऐसा लग रहा था कि क्या 150 रन बना सकते रोहित शर्मा, उनके पास मौका था। 84 गेंदों में 131 रन की पारी, आप सोचिए कैसे प्रहार किया तेज़ गेंदबाज और स्पिनर्सों को भी ज़बरदस्त अंदाज से। राशिद खान को भी आरे हाथों थोड़े बहुत लिए, शानदार शॉट्स लगाए, और वहीं पे राशिद खान के गेंद पे ही आउट हो गए। ईशान किशन भी वैसे ही, राशिद खान ने चलता किया, जो 2 विकेट सिर्फ गया इंडिया का, वो दोनों ही विकेट राशिद खान ने लिए। लेकिन राशिद खान को थोड़े आगे ले आ कर सकते थे, लेकिन थोड़ी बहुत देर की। लेकिन वहाँ पे जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद जब करीबन 68-70 रन चाहिए थे, 65-70 रन चाहिए था, वहाँ पे थोड़े बहुत धैर्य से खेले बाकी के बल्लेबाज। लेकिन रोहित शर्मा ने आज जो कारनामा किया, और इस मुकाबले में भी वैसा ही रिकॉर्ड्स बने, जहां पे ख़ास तौर पे देखें तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्का लगाए इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में, जहां पे करीबन देखें तो गेल को वहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। वहाँ पे करीबन देखें तो 554 या 56 छक्के लगाए हैं, और इसके साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप देखें तो
गेल का वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई में और एक रिकॉर्ड इस शतक के साथ बनाया कि तेज़ी से जो भारतीय टीम के जो बल्लेबाज से भारतीय बल्लेबाज वर्ल्ड कप में 23 शतक लगाया। इस मुकाबले में 63 गेंदों में जहाँ पे शतकीय पारी आई। और उससे पहले करीब देखें तो कपिल देव का था जो 1983 में जड़ा था शतक 62 गेंदों में, तो 64 गेंदों में। तो ये एक अच्छा खासा मुकाबला था और अच्छा खासा रिकॉर्ड, क्योंकि दिल्ली के इस मुकाबले में बहुत सारे 2 मुकाबले हो चुके, वहाँ पे रिकॉर्ड्स बनते आ रहे हैं। और जैसा कि पिच रहा, हालांकि दिल्ली के अमूमन जैसे पिच रहता है वैसा नहीं है, पूरी तरीके से अलग ही मुकाबला पिच खेल रही है। वहाँ पे स्पिनर्सों को उतना मदद नहीं मिल रहा है, उल्टा देखें तो बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद मिल रहा है। और इसी के साथ 1000 रन्स भी कर दिए हैं वर्ल्ड कप में, तो ये एक ज़बरदस्त है। और फिर 7वां शतक भी आया वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप में उससे पहले 6 शतक के साथ बराबरी पे थे। ख़ास तौर पे देखें तो सचिन तेंदुलकर के साथ, तो 6 शतक के साथ, तो आज ये एक और शतक बढ़ गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में जो हिस्ट्री रहा वहाँ पे 6 शतक का हाईएस्ट था। उसके बाद 7 शतक, अभी भी बहुत सारे मैचेस है, अभी भी एक आध और शतक आ सकते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो बाकी बल्लेबाजी तो पूरी तरीके से लय में दिख रही है। उसके बाद जो 1000 रन पूरे किए वर्ल्ड कप में वो 19 इनिंग्स में। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वार्नर ने भी भारतीय टीम के खिलाफ खेला था, वहाँ पे 19 इनिंग्स लगे थे 1000 रन को पार करने में। यानी कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जितने मैचेस खेले वर्ल्ड कप में, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर देखें तो तेज़ी से 1000 रन पूरे करने वाले में डेविड वार्नर के साथ बराबरी पे खड़े हैं। 19 मुकाबले ही लगे इस चीज़ को पार करने में, 1000 रन पूरे किए इस मुकाबले में। तो ज़बरदस्त ये रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और बन भी रहे हैं। और वहीं पे देखें तो आखिर में जाकर जो विराट कोहली आया, थोड़ा बहुत रन था आज, जहाँ विराट कोहली अच्छी तरीके से धीमे अपने समय लगाया। 56 गेंदों में 55 रन के शानदार शॉट, चौका लगा के इस मुकाबले को भी ख़त्म किया। और अर्शद पारी 6 चौकों की मदद से, तो ज़बरदस्त उनका भी मुकाबला रहा। दिल्ली उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड क्राउड के सामने ये एक अर्शद पारी और मैच को भी जीता है, तो ज़बरदस्त अनुभव रहेगा। और वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला होगा वहाँ पे ज़बरदस्त माहौल बनेगा। वहाँ पे पाकिस्तान भी अच्छा मुकाबला खेल के एक बड़े रिकॉर्ड चेस करके जाएंगे भारत के खिलाफ खेलने के लिए, तो उनके भी मनोबल में अच्छी तरीके से बढ़ोतरी दिखेगी। और वहीं पे भारतीय टीम जो ये 2 मुकाबले में खेले, खासतौर पे ईशान किशन श्रेयस अय्यर के बल्ले से, और वहीं पे देखें तो रोहित शर्मा के बल्ले से जो शतकीय पारी है उससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और गेंदबाज तो पूरी तरीके से फॉर्म में, और श्रेयस अय्यर ने भी 23 गेंद में 25 रन की नाबाद पारी खेली, जहाँ पे 1 चौके लगाए, तो अच्छा खासा रहा। और गेंदबाजी पूरी तरीके से ख़राब रहा। अगर देखें तो सिर्फ नवीन उल हक ने 5 ओवर में 31 रन दिया, जो अच्छा खासा इकोनॉमिकल रहा है आज के मुकाबले में देखें तो। बाकी राशिद खान के 2 विकेट के साथ वो भी थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन एक और ज़बरदस्त जो माहौल बना वहाँ पे नवीन उल हक और विराट कोहली का, वहाँ पे जो आईपीएल में जो घटना था उसके बाद सोशल मीडिया में पूरी तरीके से ट्रोल करते हुए दिखाई दिए थे फैंस। लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से ये भी ख़त्म हो चुका है, ये जो बैंटर था, क्योंकि दोनों ने आपस में बातचीत भी की और गले भी लगे, तो ज़बरदस्त ये माहौल, अच्छा गेस्चर भी था। और वहाँ पे क्राउड को भी बोला ट्रोल नहीं करने को, शायद विराट कोहली ने, क्योंकि आवाज़ वहीं पे ऐसा कुछ दिखाया, तो वैसे ही बोला कि शांत रहिए या फिर उनको भी ट्रोल ना कीजिए। नवीन उल हक जो एक युवा खिलाड़ी है, अफगानिस्तान से आते हैं, आईपीएल में एक बड़े मंच में खेलते हैं, और वहीं पे ये जो माहौल देखा ये भी बढ़िया रहा। क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैंस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑन फील्ड में ही जो गर्मा गर्मी होता है, वहाँ पे ये ऑफ द फील्ड ना लेकर जाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और सोशल मीडिया में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी चीज़ होता है तो ट्रोल हो जाता है, तो इसके लिए ये भी एक बात है कि एज अ क्रिकेट ही मैच की तरह ही रहने दे, थोड़ा बहुत बैंटर तो चलता ही रहता है। तो दोनों के बीच अच्छा खासा सुलह हुआ, जो अच्छा खासा लगा, क्राउड को भी देखा, फैंस को भी देखा, तो थोड़े बहुत चेयर अप किए, तो अच्छा खासा माहौल रहा, मुकाबला भी ज़बरदस्त रहा। और 35 ओवर में यह मुकाबला चेस कर दिया, 273 रन और आगे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वो रोहित शर्मा के अगर विकेट गिरने के बाद देखें तो बहुत धीमे से खेले, वरना ये मुकाबला 30 ओवर के अंदर, शायद मुकाबला 30 से 31 ओवर के अंदर ख़त्म हो जाता। और वहाँ पे 8 विकेट से ये बहुत ही बड़ी जीत है, ज़बरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला। और 4 अंकों के साथ ज़बरदस्त ये माहौल है, और ज़बरदस्त क्योंकि पॉइंट्स टेबल में भी ज़बरदस्त
है। भारत अभी दूसरे पायदान पे है 1.5 के रन रेट से, तो ये भी एक अच्छा रन रेट है और बेहतरीन रहा। और कल जो मुकाबला होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। ये भी एक अलग ही बेल्टर बनाता है, ये भी अलग ही माहौल बनाता है। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे एक और वीडियो आएगा, प्रीव्यू वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।